हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है लंदन के एक हॉस्पिटल से, जहां पर कि 100 से भी ज़्यादा पेशेंट्स की ट्रीटमेंट चल रही थी। रोज़मर्रा की तरह ही चीज़ें चल रही थी। तभी अचानक से हॉस्पिटल के ऊपर काले बादल छा जाते हैं और तेज भूकंप का झटका आता है, जिसे शांत होते ही जब डॉक्टर्स खिड़की से बाहर देखते हैं ये दंग रह जाते हैं, क्योंकि ये लोग फिलहाल पृथ्वी से सीधे चांद पर पहुंच गए थे। और इसी के साथ कहानी पीछे जाती है और हम व्यूअर्स को इस घटना के चंद घंटा पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहां हम मार्था को देखते हैं, जो कि एक जूनियर डॉक्टर है, जो कि डेली की तरह ही अपनी जॉब यानी कि अपनी हॉस्पिटल जा रही होती है। तभी रास्ते में इससे अचानक से एक शख्स आकर टकरा जाता है और फिर कुछ बड़बड़ाता हुआ दूसरी ओर चला जाता है, जिसे इग्नोर कर मार्था हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां पर मार्था सीनियर डॉक्टर मिस्टर स्टोकर के अंदर काम करती थी, जो आते ही जब अपने लॉकर से अपने एप्रॉन पहन रही थी, इसे लॉकर से बिजली का झटका लगता है। जो कि मार्था अभी जल्दबाजी में थी, इस चीज़ पर उतना ध्यान नहीं देती है और अपने कलीग को ज्वाइन करती है, जहां पर ये सभी मिस्टर स्टोकर के अंडर फ्लोरेंस नाम की एक बुजुर्ग महिला को चेक कर रहे होते हैं, जिसे कि बार बार चक्कर आ रही थी। जिसके बाद ये लोग अगले पेशेंट्स के पास जाते हैं, तो ये वही शख्स होता है जो कि कुछ देर पहले रास्ते में मार्था से टकराया था, जिसका कि नाम जॉन स्मिथ है। जिसे जब मार्था चेक कर रही होती है, मार्था फील करती है जैसे कि स्मिथ के पास 2 दिल है। तब इसे लगता है शायद इसके डिवाइस में कुछ खराबी हो गई है। वही जब मिस्टर स्ट्रोकर स्मिथ की टेस्ट रिपोर्ट वाली फाइल जैसे ही उठाता है, इसे भी सेम वैसा ही बिजली का झटका महसूस होता है, जैसा कि लॉकर बंद करते वक्त मार्था को हुआ था। वहीं अब आगे लंच का वक्त होता है। मार्था की बहन इसे मिलने हॉस्पिटल ही आ रही होती है। अब जैसे ही मार्था की बहन हॉस्पिटल के सामने आती है, तो ये देखती है बहुत सारे काले बादल सिर्फ हॉस्पिटल बिल्डिंग के ऊपर ही मंडरा रहे हैं। तभी हॉस्पिटल में भूकंप का झटका आता है और सभी इधर उधर गिर पड़ते हैं। और जब सभी खुद को कंट्रोल कर खिड़की से बाहर देखते तो ये लोग पृथ्वी के बजाय चांद पर आ पहुंचे थे। डैट मीन्स कि पूरा का पूरा हॉस्पिटल बिल्डिंग ही पृथ्वी से यहाँ ट्रांसपोर्ट कर आ गया था। अब ये देख हॉस्पिटल में मौजूद स्टाफ से लेकर सारे पेशेंट तक पैनिक करने लगे थे। पर इन सब में हम मार्था को देखते, जो कि ये सोच रही होती है कि अगर ये सच में इस वक्त मून पर है तो इन्हें ऑक्सीजन कैसे मिल रही है, सभी सांसें कैसे ले पा रहे हैं। तभी मार्था को स्मिथ ज्वाइन करता है और हॉस्पिटल की पूरी बिल्डिंग की छानबीन करने लगता है और फिर दोनों बिल्डिंग के बाहर निकलते हैं। तब यहाँ पे ये लोग आसानी से सांसें ले पा रहे होते हैं, जिसे देखकर स्मिथ वहीं पर एक पत्थर उठाकर सामने की ओर फेंकता है, जो कि एक इनविजिबल दीवार से जाकर टकराती है। तब स्मिथ मार्था को बताता है कि चूंकि ये लोग ऑक्सीजन से भरे एक सर्कल में है, इसलिए यहाँ पर सांसें ले पा रहे, पर ज़्यादा देर तक नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इस बिल्डिंग में 1000 से भी ज़्यादा लोग हैं जो कि लगातार सांसें ले रहे हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जल्द ही खत्म होने की संभावना हो सकती है। और इतना बोलते हुए स्मिथ यहाँ मार्था को बताता है कि दरअसल इसका असली नाम स्मिथ नहीं बल्कि द डॉक्टर है, जो कि दूसरे प्लैनेट से अर्थ पर स्टैटिक चार्ज को फॉलो करते आया था। स्टैटिक चार्ज मीन्स वही बिजली के झटके जो कि मार्था और मिस्टर स्टोकर ने फील करी थी। आगे द डॉक्टर कुछ बोल पाता, तभी ये लोग देखते हैं यहाँ पर 3 स्पेसशिप आकर उतरती है, जिसमें से कि 100 एलियंस निकलकर सभी कतार बनाकर हॉस्पिटल के भीतर आते हैं। वहीं पर द डॉक्टर, जो कि इन्हें दूर से देख रहा था, मार्था को बताता है कि इन प्रजाति को जरून्स कहा जाता है। तो इधर अब हम मिस्टर स्टोकर को देखते हैं, जिसके पास कि मिस फ्लोरेंस आती है, जिसे देखकर मिस्टर स्टोकर इसे यहाँ से जाने बोलता है, क्योंकि अभी जो हालात है उससे स्टोकर खुद भी सदमे में है। पर हम मिस फ्लोरेंस को देखते हैं, जो कि वापस लौटने के बजाय अपने 2 आदमियों को बुलाती है, जिन्होंने अपने चेहरे पर हेलमेट पहन रखी थी, जो कि मिस्टर स्टोकर के दोनों ओर से पकड़ लेते हैं। जिसे देख मिस फ्लोरेंस बोलती है, वो क्या है ना डॉक्टर, मुझे तुम्हारा खून चाहिए था। वहीं इधर जब डजून्स, जो कि हॉस्पिटल के अंदर आ चुके थे, सभी एक ही तरह की यूनिफॉर्म पहने हुए थे, जिनमें से उनका हेड अपना चेहरा रिवील करता है, जो कि बिल्कुल राइनो की तरह था। जिसके बाद अब ये लोग यहाँ मौजूद लोगों से कुछ बोलने लगते हैं, पर चूंकि इनकी लैंग्वेज बहुत ही अजीब थी, कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये लोग कहना क्या चाहते हैं। तभी इनका हेड यहाँ के एक डॉक्टर को पकड़ कर इसे टांग लेता है और उसके लैंग्वेज को रिकॉर्ड कर खुद के अंदर इंसर्ट करके अब इन्हीं की भांति बोलने लगता है, जिसे देखकर यहाँ के बाकी जडून्स भी खुद के अंदर इंसानों की लैंग्वेज को इंसर्ट कर अब ये रिवील करते हैं कि दरअसल ये लोग यहाँ पर एक नॉन ह्यूमन यानी कि दूसरे ग्रह से एलियन की तलाश में है, जो कि एक साइको क्रिमिनल है। जिसके बाद ये लोग अपने डिवाइस से सभी को टेस्ट करने लगते हैं, ये देखने के लिए कि ये लोग इंसान है या एलियंस। अब इस नज़ारे को देख दूर से मिस्टर डॉक्टर मार्था को एक्सप्लेन करता है
कि ये जडून्स इंटरगैलेक्टिक पुलिस फोर्स है जो कि क्रिमिनल एलियंस को पकड़ने का काम करते हैं। चूंकि इन्हें हॉस्पिटल बिल्डिंग पर डाउट होगा, इसलिए इन्हीं लोगों ने ब्लैक होल के जरिए पोर्टल ओपन कर सभी को लेकर यहाँ आ गए। अब चूंकि मिस्टर डॉक्टर भी एक एलियन है जो कि इलीगल तरीके से अर्थ पर घूम रहा था, ये डर जाता है कि कहीं इसे भी जडून्स ना पकड़ ले। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल का एक क्रू जडून्स के प्रोसेस में रुकावट पैदा कर इन्हें रोकने की कोशिश करता है। तब जडून्स का हेड उसी क्षण इस शख्स को लेजर लाइट से जलाकर मार डालता है। वहीं इधर मिस्टर डॉक्टर मार्था से पूछता है कि क्या इस हॉस्पिटल में कोई ऐसा पेशेंट एडमिट हुआ है जिसकी एक्टिविटी तुम्हें अलग लगी हो। अब ये सुन मार्था अपने सीनियर यानी कि मिस्टर स्टोकर के केबिन की ओर जाती है, क्योंकि उन्हें हर पेशेंट की रिपोर्ट अच्छी तरह मालूम थी। अब जैसे यहाँ पर मार्था मिस्टर स्टोकर के केबिन में आती है, ये दंग रह जाती है, क्योंकि यहाँ पर मिस फ्लोरेंस स्ट्रा के जरिए मिस्टर स्टोकर के शरीर से खून पी रही थी, जिसे देखकर मार्था डर कर भागते हुए मिस्टर डॉक्टर के पास आती है, जहाँ से ये दोनों भागकर एक्सरे रूम में छिप जाते हैं। जहाँ पर जब मिस फ्लोरेंस का गार्ड इनका पीछा करते हुए पहुँचता है, मार्था और मिस्टर डॉक्टर मिलकर इस एलियन को एक्सरे रेडिएशन लाइट से जलाकर मार डालते हैं। और फिर मिस फ्लोरेंस की एक्टिविटी को देखते हुए मिस्टर डॉक्टर बताता है कि मिस फ्लोरेंस एक प्लाज्मा वॉर प्रजाति की एलियन है जो कि खून पीकर जिंदा रहते हैं। वहीं इधर मिस फ्लोरेंस मिस्टर स्टोकर का खून पीकर पूरी तरीके से तंदुरुस्त हो जाती है। इतना कि जब जडून्स भी इसे स्कैन करते हैं तो वो भी नहीं ये पहचान पाते हैं कि ये वही महिला एलियन है जिसकी तलाश में ये लोग पूरी की पूरी फौज आए हैं। जिसके बाद ये लोग मिस्टर डॉक्टर को स्कैन करते हैं, क्योंकि ये भी एक एलियन था। जडून्स की डिवाइस बजने लगती है, जिसे देखकर जडून्स को लगता है ये वही एलियन है जिसे पकड़ने के लिए इसे ऑर्डर मिला है। और फिर सभी जडून्स मिस्टर डॉक्टर और मार्था के पीछे पड़ जाते हैं। तब ये दोनों भागकर एक कमरे में छिप जाते हैं, जहाँ पर मार्था की एक कलीग थी जो कि एक छोटी बच्ची को ऑक्सीजन दे रही थी, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ का ऑक्सीजन लेवल घटते जा रहा था। तब ये लोग मिस फ्लोरेंस यानी कि असली मुजरिम को ढूंढने लगते हैं, जिस बीच मिस्टर डॉक्टर सडनली मार्था को किस कर दूसरी ओर चला जाता है। तब हम मार्था को देखते हैं जो कि बस चुपचाप उसे देखती ही रह जाती है कि तभी यहाँ पर जडून्स आ जाते हैं, जो कि मार्था को पकड़कर जब इसे चेक करते हैं तो मार्था के अंदर इन्हें एलियन का डीएनए मिलता है। तब इसके हाथों पर क्रॉस का डिजाइन बनाकर ये लोग मार्था को अपने कस्टडी में रख लेते हैं। दरअसल फ्रेंड मिस्टर डॉक्टर ने जानबूझकर अपना डीएनए मार्था के अंदर डाला था, किस करके, ताकि जब तक जडून्स मार्था में बिजी रहेंगे ये असली मुजरिम यानी कि मिस फ्लोरेंस को ढूंढ सके। जिसके बाद मिस्टर डॉक्टर मिस फ्लोरेंस को ढूंढ ही निकालता है। पर यहाँ पर ये कुछ करे इससे पहले ही मिस फ्लोरेंस अपने आदमियों की मदद से मिस्टर डॉक्टर के शरीर का सारा खून स्ट्रॉ के जरिए पी जाती है, जैसा कि इसने मिस्टर स्टोकर के साथ किया था। जिसके तुरंत बाद ही जडून्स भी मार्था को लेकर इस कमरे में आते हैं। तब इस तरह मिस्टर डॉक्टर की डेड बॉडी को देखकर मार्था जडून्स को बताती है कि ये सारा काम मिस फ्लोरेंस का है, यही असली क्रिमिनल है। पर जडून्स मार्था की बातों को इग्नोर कर जाने लगते हैं। तभी यहाँ पर मार्था को याद आता है कि जब मिस्टर डॉक्टर ने बस इसे किसने किया था तो इसमें एलियन का डीएनए आ गया था। मिस फ्लोरेंस ने तो इसकी पूरी की पूरी खून ही पी रखी है। इसलिए अब मार्था जडून्स के डिवाइस छीनकर मिस फ्लोरेंस को स्कैन करती है और अब यहाँ पर मिस फ्लोरेंस की पूरी सच्चाई सबके सामने आ जाती है, जिसे देखकर जडून्स जैसे इस पर अटैक करने लगते हैं। तब इसी बीच मरने से पहले हम मिस फ्लोरेंस को देखते हैं, जो कि एक डिवाइस को ऑन कर देती है, जिससे कि पूरी बिल्डिंग ही डिस्ट्रॉय होने वाली थी। अब यहाँ पर चूंकि जडून्स असली क्रिमिनल को मार चुके थे, ये यहाँ के इंसानों की मदद करने के बजाय अपनी ड्यूटी खत्म कर वापस लौट जाते हैं। जिसे देख मार्था फौरन ही मिस्टर डॉक्टर के करीब आकर इसके दोनों हार्ट को पुश कर अपने सांस इसके अंदर डालती है। चूँकि मिस्टर डॉक्टर एक एलियन था, ये वापस से ठीक हो जाता है, पर यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी लो होने की वजह से मार्था बेहोश हो जाती है। तब यहाँ पर मिस्टर डॉक्टर फौरन ही उठकर पहले तो मिस फ्लोरेंस द्वारा ऑन की गई डिवाइस को ऑफ करता है और फिर जडून्स द्वारा बनाई टेलीपोर्ट मशीन को पुश करके वापस से सभी को लेकर अर्थ पर आता है। यानी कि अब पूरी की पूरी बिल्डिंग अपनी जगह पर वापस लौट आई है। तब मार्था देखती है मिस्टर डॉक्टर सभी को बचाकर वापस लौट रहा है। उसी शाम जब मार्था अपने एक फैमिली पार्टी में होती है, यहाँ पर इसे बाहर मिस्टर डॉक्टर दिखता है, जो कि मार्था को डेट के लिए पूछता है, जिस पर पहले तो ये थोड़ा ही चकती है, पर फिर ये तैयार हो जाती है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।